नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली निवासी एक परिवार ने अजीम उर्फ डॉक्टर बाबू खान पर नाबालिग बेटी के अपहरण, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पिता का आरोप है कि आरोपी पहले मददगार बनकर परिवार के करीब आया, विश्वास जीता और फिर साजिश रची। परिवार के अनुसार 26 मई 2021 को उनकी 15 वर्षीय बेटी का अपहरण किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि 21 जनवरी 2026 को आरोपी ने पैसों की मांग की, जिसके बाद विभिन्न खातों के माध्यम से रकम ट्रांसफर कराई गई। पीड़ित परिवार का यह भी दावा है कि 8 फरवरी 2026 की सुबह उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर परिसर से एक बार फिर नाबालिग का अपहरण किया गया। परिवार ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और बेटी की सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कहां से गायब हुई और कैसे गायब हुई? बालिका महाकाल मंदिर में हम 9 जने दिल्ली से दर्शन करने आए थे और दर्शन की लाइन में लगे थे भस्म आरती की, और अंदर जैसे प्रवेश किए और वहीं से हमारी बेटी गायब हुई है। दिल्ली से कब चले थे? हम दिल्ली को 6 तारीख को चले थे, 7 को यहाँ 10 बजे पहुँच गए थे और फिर हमने यहाँ देव दर्शन किया, शाम को आरती ली और सवेरे प्रातःकाल भस्म आरती के लिए हम लोग लाइन में लगे थे। सवेरे 2:30-3 बजे के लगभग हम लगे और 4 बजे हमें बेटी नहीं मिली, और जैसे हम अंदर गए सब लोग अंदर चले गए, पीछे गेट बंद हो गए भस्म आरती का, और उसी समय बेटी हमें नहीं मिल पाई और वहीं से त्रिनेत्र गेट पर हमने सूचना दी। वहाँ पर ये बेटी का अनाउंस करवाया कि हमारी बेटी खो गई है। इस कार्य में काफ़ी समय लग गया लेकिन बेटी नहीं मिली। बाद में हमें में बेटी एक लड़के के साथ में दिखी, जो वो लड़का अजीम खान है जो फुटेज में दिख रहा है। जो लड़का आप बता रहे लड़का जो आप दिल्ली से चले थे जी, तो लड़का कहाँ का रहने वाला है? वो लड़का दिल्ली का ही रहने वाला है। वो मीर बिहार दिल्ली में मैं रहता हूँ, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। 95% मुस्लिम है वहाँ, 5% वो हिंदू हैं। वहाँ पर वो लड़का रहता है। एक तरह से वो छोटा पाकिस्तान कहलाता है, दिल्ली के बाहरी दिल्ली ज़िले में जी। तो लड़का कैसे आया, कैसे मालूम पड़ा कि आप लोग परिवार समेत यहाँ महाकाल दर्शन करने के लिए आए? ये आज से कई साल 2022 में हमारी बेटी को किडनैप किया गया था। हमारे वहाँ चाकू से जानलेवा हमला करवाया गया था, और फिर मैंने वहाँ कॉलोनी में लोगों को ये बात बेटी को पता लगाया, तो वहाँ के वरिष्ठ लोगों ने मुझे बेटे के भी उसी लड़के से बेटी को बरामद करवाया था। तो वही लड़का भी पिछले महीने के उसमें वहाँ उन लोगों ने कह दिया था कि अब आज ये मामले को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। मैंने उनका विश्वास मान लिया था। वो लड़का का बाद में पता लग गया कि वो लड़का वही है, क्योंकि उसने बेटी से पैसा भी मंगवाया था। वो बेटी को साथ बलात्कार भी किया है, ब्लैकमेल भी किया है, वीडियो अश्लील उसने बना के रखा है। बेटी को इतना डरा दिया है, इतना दबाव कि तेरे भाई को मार देंगे, तेरे परिवार को हम उजाड़ देंगे, मार डालेंगे और तुझे भी कत्ल कर देंगे। इसलिए वो डरी हुई है। वो जैसा कहता है वैसा ही करती है। वो कितने पैसों की डिमांड करी थी? उसने 4000 की डिमांड करी थी, जिसने वो लड़की जब उसने डिमांड किया तो उसके जहाँ वो पढ़ती है वो वहाँ परेशान हो गई। उसने अपने दोस्त लड़की ने, हमारी सुरुचि की दोस्त है ललिता, वो बताया उसी 4000 रुपये अजीम के खाते में हाथ हमारे पास है, और वो लड़की हमारी की दोस्त है ललिता, उसने दोस्त से 500 से 5000 में। बच्ची इस लड़की के संपर्क में कैसे आई? ये सब में है हमारे यहाँ लेवा हमला हुआ से, और हमें ये मदार के आया हमला उसी ने करवाया था। हम जान नहीं पाए, विश्वास हो गया, और उसी समय हमला जब हुआ तो वो मददगार कर किया हमारी, और हम विश्वास हमसे बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो उस समय उसको जान गया। फिर वो हमारे घर के में आता जाता यदा कदा आता जाता था, कोई दुख सुख पड़ता था, ऐसा करता था। बाद में उसे 5-6 महीने बाद उसके पास लड़की पाई गई,
आपको जब आपके घर पे आता था तो आपको ये नहीं मालूम था कि ये क्षेत्र है पूरा हिंदू मुसलमान जिसमें हम रहते हैं, जहाँ हमारा आश्रम है, उसके अगली गली में वो रहा और उसके पास गाड़ी थी और वो आया तो गाड़ी से हमारी उस समय थाना पुलिस हो रहा था, मारपीट हो रही थी, तो उसने हमारी उसमें मदद के तौर पर आया, मददगार बन करके। और हम इस बात को उस समय समझ नहीं पाए कि ये सारी प्लान इसी की है। अच्छा, आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया आज? आज हमने आवेदन जब गायब हो गई तो हमने थाने में दिया, महाकाल थाने में, चौकी में, और हमने इधर न्यायालय में दिया है और यहाँ जन सुनवाई में मैं अभी दिया हूँ। तो क्या आश्वासन दिया गया अधिकारियों को? अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि ये कार्रवाई हम जल्दी से जल्दी करके आपको देते हैं। वैसे महाकाल थाने के जो पुलिस अधिकारी हैं श्रवण कुमार जी, वो उन्होंने 80% हमारे समस्या को हल करके दिया है, लेकिन अभी लड़का और लड़की पकड़े नहीं गए हैं। आपका नाम क्या? मेरा महंत सूर्यनाथ है, मेरे गुरु का नाम प्रयागनाथ है। मैं शाखा उत्तर प्रदेश अघोरी मठ का मठाधीश हूँ और दिल्ली में मैं रहता हूँ, पंचवटी आश्रम में। ठीक।